पिछले 5 मिनट इसको भी एक दफ़ा ट्राई। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज अभी मैं 4 बजे के टाइम है और मेरी दोस्त के साथ जा रही हूँ जिम। What? उसने मुझे फ़ोन किया, कहती है तुम तो फारिग होती हो तो चलो दो जिम चल रही है। यार मैं फारिग नहीं होती। तो कहती है तुम्हें ऐसे कौन सा काम होता है, मैंने तो कभी नहीं देखा कि तुम्हें कोई काम है। तो मैंने उसको बोला चल ठीक है भाई चलते हैं, तू आ। और फिर मैं अब बिल्कुल रेडी शेडी हो गई हूँ और उसका इंतज़ार करी हूँ। रेडी तो मैं पहले जिस तरह घर में आम हुलियों में होती हूँ ना उसी तरह ही थी, बिल्कुल सिंपल तैयार है। मैंने उससे पूछा कि क्या पहन के आऊँ, तो कहती है लहंगा पहना। मैंने कहा नहीं भी जो पहना हुआ है वही ठीक है। कहते जिस हाल में भी है ना बस आ जा चलते हैं। 2 moments later. इस गर्मी में जिम जाने से अच्छा है बंदा 2-3 चक्कर इस धूप में लगा ले, खुद ही वेट लॉस हो जाएगा। इधर भी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है नहीं यार। एक तो मैं अपनी दोस्त के साथ आई हूँ, पर मुझे रील करती जा रही है। इधर भी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है भाई। आई हूँ तो मैं आके बैठ गई और मैं देख रही थी कि सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मैं फारिग बैठ के क्या करूँ। फिर मैंने उठी और मैंने ना ये वाली मशीन पकड़ ली, क्योंकि ये मुझसे पहले एक लड़की कर रही थी, क्योंकि वो कर रही थी जिस तरह की सही तरह करते हैं इंसानों की तरह। मैं उठी और मैंने कहा चलो जिस तरह ना झूला लेते हैं ना उसी तरह लेते हैं हम, क्योंकि ऐसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये वाले जो सारे स्टेप्स हैं ना ये क्लास में करवाए जाते हैं। जूता पहने और जाके फिर ट्रेडमिल यूज़ करते हैं। जितना मेरी दोस्त है मुझे अपने साथ लाने का शौक था ना, खुद मुझे छोड़ के अपने चली गई क्लास लेने। उसका दिल है कि मैं ट्रेडमिल में करूँ, खुद को क्लास ले अपनी 1 घंटे की, मैं 1 घंटे के लिए इसके ऊपर चलती रहूँ। पिछले 5 मिनट से मैं इसके ऊपर जा रही हूँ। सब ने ट्राई कर लिया, मेरे लिए मशीन चल ही नहीं रही है, कोई और ट्राई कर लेते हैं यार। अब मैं दूसरी मशीन पे बैठी और इसका पता है क्या है, इसको ऐसे टेक लगा फिर इसको ऐसे ऊपर उठाना है और फिर ऐसे नीचे छोड़ना है। उठाने में भी जोर है और नीचे रखने में भी, तो टांगों में दर्द निकल आई है। ये जो चीज़ें हैं ना ऐसे लगी है 2-2 किलो की एक के लिए यार। नीचे से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि पाँव ऊपर रख के करना ज़्यादा आसान, इसलिए मैंने अपने पाँव ऐसे रख लिए और मेरी एक्सरसाइज पूरी हो गई। मैंने पाँव ऊपर रख के अब आराम से बैठ गई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा जितनी मैंने कर ली है ना उसके बाद अब मुझे रात को पता चलना है मेरी टांग का जो बुरा हाल होना है। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना कोई हॉरर मूवी सुनाने वाला मिल ही जाता है। अब इधर ये हॉरर मूवी सुना रही थी कि किसी ने अपने रिश्तेदार पे कोई जादू शादू किया और वो मर गया कि क्या हुआ है उसे। अब हम थक गए हैं तो मैंने सोचा चलो अब इधर से इधर उधर से उधर चलते फिरते हैं और टाइम पास करते हैं। ऐसे भी शौक लग गया, इसको भी एक दफ़ा ट्राई कर देते हैं भाई। ये है कि भाई एक भी जो है ना सब लेके जाएंगे सारी, वो एक दफ़ा ट्राई कर लूँ कैसी है। वो ये तो बीच में रुका हुआ है, चलो इसके ऊपर चलते हैं। जब एकदम से इसके ऊपर खड़े ना तो ऐसा फील होता है आप उनके पाँव के नीचे टायर लगे और वो एकदम से चलते जाओ। आप रुके तो फिर आप डायरेक्ट पीछे ही जाओगे। मैं इसके ऊपर कोई फर्स्ट टाइम मेरे हाथ से, हाँ शायद फर्स्ट टाइम भी चल रही हूँ और मुझे इतना अजीब सा फील हुआ। 49 गोल वाली मशीन को भाई ट्राई करते हैं। इसके ऊपर मैं घूम के पूरी गोला दे सकती हूँ। ये ना इसके ऊपर घूमते घूमते मेरा मुंह फटा हो और कुछ ना हो यार। आई तो मैं उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने थी, वो गायब हो गया मैडम और मैं इधर सारी दुनिया की मशीनें सिर्फ चेक कर रही हूँ। मशीन अच्छी हो ना हो, घूमना जितनी मशीनें हैं ना सारी अच्छी है, बैठ के बंदा रिलैक्स हो तो घूमता ही रहे। हम इस वाली को ट्राई कर लेते हैं। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ना इधर सब ने सोचना है कि मैं पागल नॉर्मल नहीं हूँ, लेकिन जो है ना सारे अपनी अपनी क्लासेस ले रहे थे और बिल्कुल हाल ही था जिम की। और इधर सारे ना क्लास लेने आते हैं स्पेशल, उसके बाद ये सारी मशीनें वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो सारे क्लास ले रहे थे। सबसे ज़्यादा अच्छा इधर ये पूरा शीशा है। तेज़ लगे ऐसा लग रहा है मैं वैसे ड्रामा में जा रही हूँ। और इसी के साथ भाई अभी वापसी का टाइम हुआ चलता है, हम चलते हैं घर। मैं ज़रा कर रही अपनी दोस्त का इंतज़ार, वो आ ले फिर निकलते हैं, क्योंकि उसने अबाया पहनना है और इधर जो है ना जिम अबाया उतार के करते हैं, तो वो बस पहन ले और फिर हम निकलते हैं। इस सूरज को चेक करो 6 बज गए अभी तक नहीं गया। मुझे लगता है कि ये ना मगरिब के अज़ानों के बाद ही जाएगा और तब भी ना 7 साढ़े 7 बजे तक। ये कितने आराम से बैठ के अपना मुँह चलाई जा रहा है। इसका दिल चाह रहा है उठ के तुम दोनों को टांगे मारने का। अगला वाला तो रेडी खड़ा है, कोई गुजरे और मैं उसको टांग मारूं डायरेक्ट। Few moments later. और अभी ना हमने रिक्शा लिया और अब हम जा रहे हैं माइलो लोगों का खाना लेने। मैंने सोचा निकले हुए हैं तो एक ही दफ़ा सारे काम खत्म करके जाएं। मेरी दोस्त अपनी कार
1 hour later. घर जाते ही मैंने देखा कि इसके नाक मुंह पाँव सब कुछ उल्टी से भरा हुआ था, तो मैं इसको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके आई हूँ। और क्योंकि डॉक्टर के उठने में भी कोई 10-15 मिनट ही रह गए थे। घर पहुँचे तो ज़्यादा सार देखा है कि ये दो घर जो है ना सहद बीमार आदम जो है ना सहद बीमार हुआ है, तो इसको लेकर भी मैं आई हूँ डॉक्टर के पास। अब जैसे बारी आती है तो वो चेक करवाते हैं। जब भी चेक करवाने के लिए इधर रखूँ ना तो इन चैनों की जान निकलने वाली हो जाती है। एक तो लाइट बंद हो गया और दूसरा डॉक्टर ने बोला है कि ना आपने इसको गलत टाइम पे नहला दिया। इसको यहाँ तो सुबह के टाइम नहलाना चाहिए था, यहाँ शाम के टाइम कैट्स को नहलाएं। गर्मियों में जब धूप निकला तब नहलाना चाहिए, तो मुझे पता ही नहीं था। मैं जब भी नहलाती हूँ दोपहर को नहलाती हूँ, इसलिए ये सोचिए गर्मी से आता है तो इस वक्त इनको नहलाना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि इसका टेम्परेचर नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, ना हाई है ना लो है। मैंने जब इसको देखा है ना तो मैं एकदम से इतनी परेशान हो गई हूँ क्योंकि ये बिल्कुल निढाल इस तरह बैठा हुआ था। तो मैंने कहा शायद इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र डॉक्टर ने चेक किया। वो कहते हैं इंजेक्शन लगा देता हूँ। बस शाम होने लग गई है, थोड़ी देर में वैसे ही अंधेरा हो जाना इधर भी। आज तो सारा दिन जो है ना भागते भागते ही गुजर गया। पहले मैं जिम से आई हूँ, उसके बाद जो आदम इतना ज़्यादा बीमार हुआ था, लेजी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने फिर उसको डॉक्टर के पास सभी चेक करवा के लेके आई हूँ। उस डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह इंजेक्शन वगैरह दिखाए हैं उसको, तो उन्होंने कहा कि गर्मी की वजह से इसको हो गया। दवाई वगैरह मैंने दे दी, अब इंशाल्लाह सुबह तक ना ठीक हो जाएगा। इसके अंदर से ना मैंने इसका सिरप निकाल के इसके अंदर सिरिंज रख दी है। अब मैं नई सिरिंज रहती हूँ तो अक्सर ऐसा होता है कि एक दफ़ा दवाई देने के बाद वो गायब हो जाती है, तो मैंने इसके अंदर ही रख दिया है ताकि जब मुझे नेक्स्ट टाइम इसको अगर दवाई देनी पड़े ना तो इसके अंदर से ही मिल जाए मुझे। अभी मैं खाना शाना खा के फारिग हो गई हूँ और इन सबको खाना दिया है। ये इधर पीछे खाना खा रहे हैं, बस माइलो खा रहा है, बाकी सारे सोए हुए हैं अभी। और जैसे ही बारी बारी मुझे सबको खुशबू जानी है ना तो सब ने भाग के आके इधर इकट्ठे हो जाना है। वो दो उधर सीढ़ियों पे चढ़े हैं, दो की एक अलग ही जंग चलती रहती है हर वक्त। अच्छा, मेरे पास जो है ना डॉक्टर वो एक था, मतलब मेरे फ़ोन के जो लीड के साथ एक था ना वो एक डॉक्टर था, लेकिन मैंने जो माइलों की मशीन और अपना डॉट्स जो है ना वो सब के साथ मुझे लीड मिली है और डॉक्टर नहीं मिली है। तो मैं क्या करती हूँ कि बारी बारी सबको चार्ज कर लेती हूँ। अभी मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रही हूँ ना, तो मैंने माइलों की मशीन चार्जिंग पर लगा दी है क्योंकि मुझे इसके ना बाल काटने जो रह गए हुए हैं। और तो जब ये उतारूँगी ना तो फिर अपने एयरपॉड्स लगा दूँगी चार्ज करने के लिए। बारी बारी सब कुछ एक ही डॉक्टर से चार्ज हो जाता है। और फिर जितने ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे ना उतने ज़्यादा डॉक्टर्स का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि एक ही ठीक है, जब ये खराब होगा तो फिर नया ले लेंगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। हमें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं देगा। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।